सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा डॉक्टर किन्ज़ा खान कासी का, जिनकी वजह से मतलब ये सारी रिसर्च वो ही मतलब लेकर आई, ठीक है। हमें भी इस मामले में कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने, बात हो रही थी रेमो फ्लैग कम्युनिटी की, LGBTQ की। तो उन्होंने मतलब कहा, डॉक्टर किन्ज़ा ने, उन्होंने कहा कि ये लोग मतलब अभी कुछ ऐसी नेचुरल फैक्ट्स जो हैं, ये लोग उनको जो है टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ की लड़कियों की जो है वो जेंडर आइडेंटिटी चेंज करने के लिए, मतलब वही LGBTQ वाले उनको जो है वो रास्ते पर लेके जाने के लिए। स्ट्रेट हूँ, हमेशा से बॉयज ही पसंद आए हैं, क्रशेस, ड्रीम्स सब बॉयज पर ही थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाई वो ये है कि कभी कभी मुझे लड़कियों के साथ भी इमोशनल या फिजिकल अट्रैक्शन महसूस होती है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रील्स, ये सब सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, ये हमारे दिमाग को स्टिम्युलेट भी करते हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जब मेरी दोस्त ज़ारा के साथ दोस्ती ज़्यादा क्लोज हुई, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बात करने का तरीका कभी कभी मुझे अजीब फीलिंग्स देता था। मैं कंफ्यूज हो जाती थी, ये मोहब्बत है या सिर्फ दोस्ती। ये सिर्फ सोच का जादू नहीं है, साइंस भी ये कहती है। डॉक्टर लिसा डायमंड ने 10 साल की रिसर्च में ये प्रूव किया कि वुमेन सेक्सुअलिटी इज फ्लेक्सिबल, यानी सेक्सुअल फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा नॉर्मल। मीडिया, फीलिंग्स, हार्मोन्स सबका मिलाप होता है। हर लड़की हर वक्त लेस्बियन नहीं होती सिर्फ इसलिए कि उसने कभी किसी लड़की के बारे में कुछ महसूस किया। मैं अब भी अपने आप को स्ट्रेट समझती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी का हिस्सा जिंदा है। मतलब आप स्ट्रेट हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी सेम जेंडर की तरफ भी अट्रैक्शन महसूस कर सकती हैं बिना आइडेंटिटी बदले। आपका फैंटेसी लेवल पे किसी लड़की के लिए फील करना, किस इमेजिन करना या किसी सीन से इमोशनली मूव हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेस्बियन हैं। आप स्टिल स्ट्रेट हैं, बस आपकी फीलिंग्स थोड़ी फ्लूइड हैं। आप भी कभी ऐसे एहसास से गुजरी हैं तो डरना मत, ये नॉर्मल है। आप स्ट्रेट हैं और आप इंसान भी हैं। सोच बदलती रहती है, लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ आप डिफाइन करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ सोचती थी, कभी कभी खुद से ही सवाल करती थी, क्या मैं नॉर्मल हूँ? पर फिर सोचा, अगर दुनिया की आधी स्ट्रेट गर्ल्स के साथ ऐसा होता है तो शायद मैं भी उनमें से हूँ। शायद ये बस एक सोच है, फैंटेसी जो हर किसी में होती है। वेस्ट में ना, इन्होंने वेस्ट में ये चीज़ पहले मेल्स को हिट करके, मेल जो है जेंडर आइडेंटिटी को हिट करके इन्होंने वेस्ट में मतलब उनको अटैक किया। मगर अब जब इन रीजन्स की बारी आई तो ये मतलब यहाँ पर फीमेल्स को यूज कर रहे हैं टू हिट देयर जेंडर आइडेंटिटी। साइंस कहती है कि दुनिया की आधी से ज्यादा स्ट्रेट लड़कियां कभी ना कभी सेम जेंडर इमोशनल या रोमांटिक फीलिंग्स का तजुर्बा करती हैं। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक 60% स्ट्रेट वुमेन ने कभी सेम जेंडर फैंटेसी महसूस करने का इकरार किया है। मगर इन फीलिंग्स के बावजूद उनमें से ज्यादातर लड़कियां अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेट ही रखती हैं। यूके की एक मशहूर सर्वे कंपनी YouGov ने भी ये रिवील किया। 49% ब्रिटिश स्ट्रेट लड़कियों ने कहा कि वो किसी लड़की के लिए अट्रैक्शन इमेजिन कर सकती हैं। अक्सर ऐसी सोच या एहसास तब पैदा होता है जब कोई डीप फ्रेंडशिप हो या जब कोई इमोशनल फीमेल टू फीमेल बॉन्डिंग देखी जाए, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज पे या यूट्यूब स्टोरीज के ऊपर। लेकिन हर लड़की ऐसा फील नहीं करती। दुनिया के कुछ कंजर्वेटिव कल्चर जैसे पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में कई लड़कियां इस बात को रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि उनका रोमांटिक इंटरेस्ट सिर्फ ऑपोजिट जेंडर के लिए ही होता है। इस डिनाइल की वजह बनती है रिलीजन, अपब्रिंगिंग और सेक्सुअल टॉपिक्स का टैबू। आप स्ट्रेट हैं, लेकिन आपके जज्बात कॉम्प्लेक्स हैं, इंसानी हैं। अगर आप भी
कभी कंफ्यूज होती हैं या किसी इमोशनल फेज में किसी सेम जेंडर फ्रेंड के लिए जज्बात महसूस करती हैं तो खुद को ब्लेम मत करें। ये दुनिया भर की मिलियंस लड़कियों के साथ होता है, लेकिन वो सब अपनी आइडेंटिटी पर क्लियर होती हैं। उनके जज्बात सिर्फ एक सोच या मूवमेंट होते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबल फीमेल्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में, स्पेशली जो है बच्चियों को, फीमेल्स को, उनको इस बारे में अवेयर करना होगा कि ये चीज़ जो है वो उनके अंदर नेचुरल है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मतलब आपकी जेंडर आइडेंटिटी ही चेंज है, जबकि जेंडर आइडेंटिटी नाम की कोई ख़ास चीज़ है भी नहीं। ये तो आपके साइकोलॉजिकल मैटर्स हैं ना, जिनको आपने अजीब अजीब से नाम दे दिए। मतलब जो जेंडर आइडेंटिटी के नाम से आपने, जिसके ऊपर आपने पूरी कम्युनिटी बना के उसको रजिस्टर करवा दिया, इवन दो कि इस हद तक वो कम्युनिटी अब जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने लोगोज के अंदर उनके फ्लैग को जो है वो हाईलाइट करना, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी आप देखें, जब आजकल आप अगर सोशल मीडिया पे भी, आप फेसबुक के किसी भी चीज के, आप रील्स का दौर है, रील्स आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, हर दूसरी या तीसरी रील जो है वो नेटफ्लिक्स की ऐसी सीरीज की आती है जो कि मतलब सेम जेंडर जो है ना वो सीरीज होती है, मतलब सेम जेंडर अट्रैक्शन की उसमें स्टोरी होती है। तो आप खुद सोचें कि ये चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पूरी स्टिमुलेशन है जो कि आपके माइंड को इफेक्ट करती है।